एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, उनके करंट थॉट्स, उनकी करंट सोच आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या कुछ है उनके मन में। ठीक है, और आपको उनका ध्यान करना है, उनका नाम लीजिए, उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए। ध्यान रखिएगा गाइस कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी एनर्जी आपके पार्टनर की रिसीव होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। ओके, कार्ड शफल करते करते 2 कार्ड निकल कर आए हैं। एक तो है बॉन्डिंग सेंसुअल डीप और दूसरा है सोशल मीडिया स्पाई ऑनलाइन डेटिंग। कल की भी एनर्जी आप देखो तो कल भी इंटीमेसी की एनर्जी निकल कर आई थी। आज की भी एनर्जी आपके पार्टनर की सिमिलर ही दिखाई दे रही है। बॉन्डिंग सेंसुअल डीप फीलिंग्स को, या आप दोनों के जो बॉन्डिंग है उस चीज़ को ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास है इंटीमेसी की भी एनर्जी, जबकि आज मैंने दूसरा डेक लिया है। चलो और देखते हैं। अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, इसको हम ऐसे रखेंगे। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग, कॉम्प्रोमाइज, मिडिल ग्राउंड, feeling stuck, no way out, warm, pleasant, enjoyable, intolerable, pain, bounded, surrounded by love feelings, पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़। सो ये कार्ड रिवर्स में था। साइन गाइज मैं आपको टैरोट से जब कार्ड्स लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी, इसमें साइंस नहीं है। और ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, जो भी साइंस है आपके, ये सबके लिए रीडिंग है। और एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। एनर्जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा वैल्यू रखती है। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना ऐसा फील हो रहा है कि कोई पॉजिटिव चेंज या कोई कहीं से भी कोई गुड न्यूज़, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हो या उनकी खुद की लाइफ में हो, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिविटी महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स था। चलो इनको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं आज ना क्लैरिफाई करूँगी। एक सेकंड, आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिख नहीं रहे हैं। हाँ, अब आपको दिख रहे होंगे। पहले मैं क्लैरिफाई करूँगी फीलिंग स्टक, नो वे आउट। क्यों ये स्टक फील कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी है जो इनको, अरे बाबा, स्टक फील करा रही है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, क्यों स्टक फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। एस ऑफ कप्स, इमोशनली स्टक फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ना वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके प्यार से, आपके दिए गए प्यार से, इमोशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है या फिर आपकी हो सकती है। और नहीं भी है ना तो कहीं ना कहीं इस वक्त क्या है ना कि आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। उनको लग रहा है इमोशनली, मेंटली ये स्टक फील करते हैं आपके बिना, या जिस भी सिचुएशन में वो है, मूव ऑन करने के बावजूद भी उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अब मूव ऑन कौन सी चीज़ उनको नहीं करने दे रही है या क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इमोशंस, प्यार, ठीक है,
जो प्यार आपने इस व्यक्ति को दिया है, जो केयर दिया है, जो इमोशंस आपने इस व्यक्ति को दिया है, वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं आपको लेकर, रिश्ते को लेकर। ओवरथिंक वो इस चीज़ को भी लेकर करते हैं कि वो कैसे इस स्टक सिचुएशन से निकले, कैसे वो मूव ऑन करें इंटरनली। मतलब अपने फिजिकली मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन उनको लगता है कि फिर भी वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आपसे बात नहीं करने से मूव ऑन करना नहीं होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस है जो इनको भी स्टक कर रही है, स्टक रख रही है, और ये ऐसा फील करते हैं कि ये हैंग्ड हो चुके हैं, हैंगमैन की सिचुएशन में जा चुके हैं। यहाँ पर आपके पास भी वापस आना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि फ़ोन हमारा हैंग हो जाता है ना, ठीक है, ना तो आप उसको बंद कर सकते हो, ना उसको आप यूज़ कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, स्टक हो जाता है कई बार। लेकिन आजकल ऐसे फ़ोन्स नहीं होते हैं। तो ऐसे कई बार इंसान की इमोशंस भी होती है कि स्टक हो जाती है, जहाँ से वो निकल भी नहीं पाता है, पीछे भी नहीं जा पाता है और आगे भी नहीं बढ़ पाता है। ओके, मैंने कार्ड रख लिया, वापस यहाँ रख देती हूँ। बॉन्डिंग सेंचुअल डीप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को प्रैक्टिकली लगता है कि आपके साथ उनकी जो बॉन्डिंग है, चाहे वो इंटीमेसी की बॉन्डिंग है, चाहे वो आप दोनों का पेयर, आप दोनों बाय लुक एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हो, या बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, या अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी इनको लगती है कि आप दोनों के बीच में है। ये सिर्फ इनके थॉट्स में नहीं है, इनको प्रैक्टिकली लगता है, सीरियसली इनको ये चीज़ लगता है कि आपके साथ जो बॉन्डिंग है, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ की है, अंडरस्टैंडिंग की हो, इमोशंस की हो, एक दूसरे के सिचुएशन को समझने की हो, स्पेशली आपके साइड से जो बॉन्डिंग इस पर्सन को मिली है, वो चीज़ कहीं पर भी इनको लगता है कि नहीं मिलती है। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आज ये चीज़ें यूं ही सोच रहे हैं, यूं ही वो आपको कंपेयर कर रहे हैं, या यूं ही आपके साथ बॉन्डिंग के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने बहुत जगह पर ट्राई भी किया, बहुत सारे लोगों से मिले, बात किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इंटीमेसी या प्यार, ये जो बॉन्डिंग, डीप कनेक्शन आपके साथ इस व्यक्ति ने फील किया है ना, वो किसी और के साथ फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको किसी के हाथ का खाना टेस्टी खिला दे, ठीक है, सपोज़ आपको जो भी खाना पसंद है और कोई एक अच्छी जगह पे आपने खाना खाया और कोई फिर वही खाना किसी और रेस्टोरेंट में आप खाओ, वो टेस्ट नहीं आएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की भी मुझे दिख रही है कि ये जो पर्सन है, ये आपके साथ जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस इनको मिला है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग मिली है, उसके बाद किसी के साथ भी वो कंपैटिबल फील ही नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा लग रहा कि फीका है, नमक कम है, चीनी ज़्यादा है, ज़्यादा पक गया है, कच्चा है, जला है। तो सबके साथ कुछ ना कुछ खामी ज़रूर आपके पार्टनर को इस वक्त नज़र आ रही है। अब ब्रेकअप भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ही आपसे किया, मे बी पास्ट में इस व्यक्ति को ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कनेक्शन उनके लिए कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या डिफरेंट है, या वो नहीं रह सकते हैं। समवेयर ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपके पार्टनर वर्गो साइन के भी हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं, या टॉरस या कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, ठीक है। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, वो क्यों डीप डाउन आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में सोचते जा रहे हैं। उनको बाकियों के अंदर वो चीज़ें, क्वालिटी इनको क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा स्पेशल आपके अंदर क्या था, ऐसा स्पेशल क्या आप दोनों के बीच में हुआ था कि ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन करने के बावजूद भी इनको कोई भा नहीं रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब ये पास्ट में आपके साथ थे तब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच रहे थे। तब उस वक्त इस व्यक्ति का ध्यान इस कनेक्शन के ऊपर नहीं था। उस वक्त आपके पार्टनर का ध्यान अपने ऊपर था, अपने करियर के ऊपर था, और चीज़ों के ऊपर था जो इनको उस वक्त नहीं मिल रही थी, जो चीज़ उनको हासिल नहीं थी। सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा।
जबकि मैं ठंडा पानी भी नहीं पीती हूँ, पर फिर भी मेरा गला ख़राब हो रहा है। सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग। ओके, आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर तो स्पाई कर ही रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको ऑनलाइन डेटिंग्स वाले जो भी ऐप्स हैं उस पर भी ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। उस पर भी ये पर्सन देख रहे हैं कि कहीं आप अभी भी हो या नहीं हो, अभी भी आपका अकाउंट है या फिर नहीं है। और अगर आपका अकाउंट है तो इनको लग रहा है कि फिर आप किसी से कनेक्ट हो रहे हो, या अभी भी आप चाहते हो कि किसी और से आप कनेक्ट हो, मतलब आपने रास्ता छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यस, ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं। वो चाहे ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स ही क्यों ना हो, आपका नंबर डाल के, आपका नाम डाल के, आई डोंट नो कैसे भी ये पर्सन आपको ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर भी देख रहे हैं। ओके, अनफॉरगेटेबल मोमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फर्स्ट लव, फर्स्ट किस। देखो, हो सकता है कि आपके पार्टनर का रिश्ता, कनेक्शन पहले भी रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उनके फर्स्ट लव रहे हो। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर के फर्स्ट लव रहे हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत रेयर, बहुत कम मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं 1% भी नहीं बोलूँगी, लेकिन जो पहला प्यार भी इनका रहा है ना, आप उसको भी टक्कर दे चुके हो। मतलब वो जितना अपने पहले प्यार के बारे में नहीं सोचते हैं, वो आपके बारे में, आपके साथ बिताए हुए पल के बारे में, या आपके साथ पहली मुलाकात, पहला टच, पहला हक, पहला किस, इन सब चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा सोचते हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं जो पहली मुलाकात है या पहली शुरुआत आप दोनों की हुई है, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आती है। मे बी हो सकता है कि जब आप इनसे पहली बार मिले थे, उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी में थे, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में थे और बहुत ब्यूटीफुल भी थे। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी आप नहीं हो, लेकिन उस वक्त आप एक अलग ही एनर्जी में थे, एक अलग ही ऑरा में थे, बहुत खुश थे। सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर बैलेंस थी, एक शांति दिखाई दे रही है, पीस दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति से मिलने से पहले आप सेल्फ लव करते थे। अपना ध्यान देना, खुद से प्यार करना, सेल्फिश नहीं कह रही हूँ मैं आपको, आप सेल्फ लव करते थे, अपने ऊपर भी ध्यान देते थे, ज़िंदगी को जीते थे। ठीक है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि अगेन। वैसे ये व्यक्ति प्रैक्टिकल बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं। दूसरा देखो, ये पर्सन मैनिपुलेटर भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देते हैं कि ये व्यक्ति मैनिपुलेटर भी है। साथ ही साथ इनको कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है कि किसी कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करते हो, या इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, या म्यूज़िक इनको आता हो, गाते हो, या हो सकता है कि ये चीज़ आपके अंदर भी हो। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना, ये ऐसे हैं कि बहुत अच्छे से बात करना इनको पता है, टॉकेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हर किसी से ये बात करते हैं, लेकिन ये जिससे भी बात करते ये उनको अपनी बातों में लगा लेते हैं या अपनी बातों से इम्प्रेस कर देते हैं। अगर ये आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ आप है तो ये रीडिंग ज़रूर आपके पार्टनर की और आपकी है। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और थिंकिंग अबाउट द पास्ट को ये बता रहा है कि पास्ट में जो भी अच्छा हुआ है या जो भी चीज़ें हुई है आप दोनों के बीच में, जो भी कर्म इन्होंने आपके साथ किया है, चाहे अच्छा किया है चाहे वो बुरा किया है, लेकिन यहाँ पर अच्छे वक्त को ही आपके पार्टनर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। उनको ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी नहीं रही, जो पॉजिटिविटी जब आप थे उनके साथ तब वो फील किया करते थे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि पॉजिटिविटी या जो भी आपने इस व्यक्ति के लिए किया है वो सब चीज़ें इनको ज़्यादा याद आती है, और इसी वजह से वो बार बार आपके बारे में सोचते हैं या पास्ट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, या सोशल साइट से मिले हो।
एंड सेकेंड मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद जब आप इनकी लाइफ में थे तब इनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव बन गई थी, बहुत पॉजिटिव हो गई थी। मे बी आप इनके लिए काफ़ी लकी भी हो सकता है कि रहे हो। जो चीज़ ये अचीव नहीं कर पा रहे थे या उनका सपना था, वो चीज़ हो सकता है कि इनको मिला था जब आप इनकी लाइफ में आए थे। साइन की बात करूं तो यहाँ पर लियो, टॉरस, कुंभ और वृश्चिक, ये साइंस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज मिडिल ग्राउंड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो सेम कार्ड वही निकल कर आया है, कॉम्प्रोमाइज मिडिल ग्राउंड। ये खुद इंटरेस्टेड है आपके साथ चीज़ों को ठीक करने में, कॉम्प्रोमाइज़ ये खुद करना चाहते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे देखो हर्मिट की एनर्जी है, सैजिटेरियस साइन और कन्या राशि, ठीक है। धनु राशि और वर्गो साइन के आप लोग हो सकते हो, या आपके पार्टनर हो सकते हो, या आपका पेयर हो सकता है। आप धनु राशि के हो, आपके पार्टनर कन्या राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे आपके पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट तो दिख रहा है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, वो वे ढूंढ रहे हैं, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं न्यू बिगिनिंग करने के। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड क्या निकाला जा सकता है, बीच का रास्ता क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। या किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, हील किया जा सकता है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। बट ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको समझ में नहीं आ रहा तो इन्होंने गिव अप कर दिया है। ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ चीज़ों को मिडिल ग्राउंड पर लेकर आए, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे और आपको भी राज़ी करे। बिकॉज़ उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि शायद अब आप उनके साथ उनके कंडीशन पर, उनके सिचुएशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। अब तक तो आपने बहुत साथ दिया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और जब इस व्यक्ति की आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी थी तब इन्होंने अपने बारे में सोचा, अपना देखा, ठीक है, अपने लाइफ का देखा, अपनी फैमिली का देखा, अपने सोसाइटी का देखा, अपने जॉब का देखा, अपने फ्रेंड्स का देखा, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो शायद हो सकता है कि इनके लिए वो कर्मा रिटर्न इनको मिल सकता है कि अब आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। वार्म प्लेजेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके, मैंने बोला ना कि आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी ये फील करते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता मुझे डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है, डेस्टाइन कनेक्शन है। 1111 का कार्ड है ये, ट्विन फ्लेम को भी कहीं ना कहीं ये मुझे डिनोट कर रहा है कि ये कनेक्शन हो सकता है कि आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम का हो, जिस वजह से जो इंटेंसिटी आप फील करते हो वही इंटेंसिटी देर ही सही लेकिन इस व्यक्ति को भी फील हो रही है। ये आपके साथ जब होते हैं तो इनको यही फील होता है, वार्म, प्लेजेंट, एन्जॉयबल, सिक्योर ये फील करते हैं। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर बहुत सिक्योर फील करते हैं। मे भी हो सकता है किसी और कनेक्शन में वो सिक्योर फील नहीं करते हैं, इनसिक्योरिटी इनको मिली है या इनसिक्योरिटी रही है। मे भी कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अगर है तो मे भी वहाँ पर इतने ज़्यादा वो कंफर्ट नहीं उनको मिल पाया या इतने वो कंफर्टेबल नहीं हो पाए जितना कि आपके साथ ये पर्सन रहे हैं। क्योंकि आप इस कार्ड की खुद एनर्जी आप देखोगे तो एक तो येलो कार्ड है, इसका मतलब ये वाइब्रेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यस, इस व्यक्ति को आपके साथ बहुत स्टेबल, बहुत हैप्पी मोमेंट्स मिले हैं, बहुत अच्छी यादें आपने इस व्यक्ति को दी है, बहुत सिक्योर आपने फील कराया है। आप इस पर्सन को ये पता है कि आप लॉयल रहे हो और आप लॉयल हो भी। इंटॉलरेबल पेन को प्लीज क्लैरिफाई करें, कौन सा पेन है जो इनसे टॉलरेट नहीं हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि इस व्यक्ति से आपका आगे बढ़ना, आपका खुश रहना, आपकी लाइफ में सक्सेस आना, अचीवमेंट आना, ठीक है, या जिस तरीके से इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो, ये चीज़ें हो सकता है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये चीज़ें इनको हिट कर रही है, इन चीज़ों से इनको प्रॉब्लम हो रही है।
एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि और लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। इसी वजह से ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, इनको मतलब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मे बी हो सकता है कि आजकल आपको अटेंशन ज़्यादा मिल रहे हैं, या हो सकता है कि अब आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपकी तरफ से वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अटेंशन अब नहीं रहा, और नो कांटेक्ट है तो फिर तो इनको लगता है कि बिल्कुल ही अटेंशन नहीं दे रहे हो आप। सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स को क्लैरिफाई करा। 4 ऑफ कप्स में भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को इसीलिए लग रहा है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर की। मतलब लव फीलिंग्स, आपसे प्यार करने वाले लोग आपके आसपास है। अब चाहे वो इंसान कोई आपका फ्रेंड हो, चाहे वो इंसान आपके कोई पार्टनर के रूप में हो या किसी फ्रेंड के रूप में हो, बट उनको लग रहा है कि अभी आप ना अकेले नहीं हो, यू आर सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स। ठीक है, आपकी लाइफ में प्यार करने वाले लोग हैं। आपको इस वक्त ऐसा नहीं है कि कोई प्यार करने वाला नहीं है, आप अकेले पड़ चुके हो, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। बेशक हो सकता है कि आप अकेले हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपका इग्नोर करने का रीज़न, आपका इग्नोर करने का वजह यही हो सकता है कि आपकी लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव चेंज और गुड न्यूज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपके पार्टनर को ना ये चीज़ महसूस हो रहा है, ये चीज़ फील हो रहा है कि जब से आपसे ब्रेकअप किया है या आपके साथ ये गलत करके गए हैं, आपके साथ झगड़ा किया है, रिश्ता ख़त्म किया है, आपसे मुंह मोड़ा है, तब से ही इनकी लाइफ ना पॉजिटिव नहीं रही। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। लोगों के साथ झगड़े, लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बनना, या कहीं से भी कोई गुड न्यूज़ इनको नहीं मिल रही है। हो सकता है कि इनके काम बनते बनते भी रुक जा रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जब से आपसे ब्रेकअप हुआ है, या आप दूर हुए हो, या जब से आपने इनसे मुंह मोड़ा है, अपनी एनर्जी आपने वापस ली है, तब से ही इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे। कोई अच्छी खबर भी इनको हो सकता है कि नहीं मिली है बहुत लंबे टाइम से। ओके, तो अब हम कुछ मैसेजेस लेंगे आपके पार्टनर के तरफ से आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के साइड से। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के सबकॉन्शियस माइंड क्या कहना चाहती है। आई कैनॉट फुल्ली कमिट टू यू, आई एम स्टक इन समथिंग। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि अभी आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पर स्टक है। किसी और रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मे बी फैमिली की वजह से हो सकते हैं कि ये स्टक है, या हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, लेकिन इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा क्रश है। आई एम सफरिंग इन साइलेंस, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं और उनके तकलीफ़ को, उनके दर्द को, उनके प्रॉब्लम्स को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। आई विश आई कुड टेक अवे योर पेन। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो विश करते हैं कि काश कि वो आपकी तकलीफ़ों को दूर करते। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि सभी को पता है, एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि सबको पता है उनकी ज़िंदगी में, उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है आपके अलावा।
आपके पार्टनर कह रहे हैं आई एम स्ट्रगलिंग टू नो दिस लव रियल और इनफ्लैचुएशन। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं वो रियल लव है या फिर आज आप उनके साथ नहीं हो इस वजह से हो रहा है, या सिर्फ एक इन्फ्लैचुएशन है। आई एम अफेयर्ड टू लूज यू एंड यू आर नॉट इवन माइन। ये पर्सन कह रहे हैं कि ये आपको खोने से डर रहे हैं जबकि अभी आप उनके हो भी नहीं। I have love opened my heart to kindness. तो ये पर्सन कह रही है थॉट्स केप्ट हंटिंग मी लास्ट नाइट। तो पता नहीं आपका कौन सा ख्याल इनको कल रात आया जो कि इनको डरा रहा था। मे बी ये पर्सन को लग रहा था कि आपकी शादी हो रही है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो, या कोई ऐसा थॉट इस पर्सन को आया जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा ये इन्होंने डर फील किया है, महसूस किया है। आई प्रे फॉर अस टू बी रियूनाइटेड। तो ये पर्सन आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांगते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। ठीक है, ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपके लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए, आपके लिए नहीं, आप दोनों के रिश्ते के लिए प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों वापस से रियूनियन में आ जाओ। मे बी इस व्यक्ति को शायद यही सपना आया है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप मूव ऑन कर चुके हो, या आपकी शादी कहीं फिक्स हो गई है। देखते हैं क्या सपना आया था कल रात। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने ऐसा क्या सपना देखा था जो इनको डरा रहा है। टेन ऑफ कप्स, इनको यही सपना आया है कि आपकी शादी हो गई है, या आप किसी के साथ बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, आपका ड्रीम पार्टनर आपको मिल चुका है, आपकी शादी फिक्स हो चुकी है। यही चीज़ इनको कल रात सपने में आई है और यही चीज़ से ये बहुत ज़्यादा डर गए हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आज ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। अपने पार्टनर को स्ट्रेंथ ज़रूर भेजने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो एक्शन ले। अभी तक मुझे तो कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया, ठीक है, लेकिन वो भी प्रे ही कर रहे हैं कि आपके साथ उनका यूनियन हो जाए, और यूनिवर्स से आप भी प्रे कीजिए कि जल्दी से आप लोगों का यूनियन हो जाए। सो आई क्लेम दिस एनर्जी, ज़रूर लिखें। फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।